7 जुलाई को खुलने वाला है 77 पोर्टल। अच्छी बात ये भी है कि 7 जुलाई 2025 25 का भी योग होता है 7, यानी कि ये देखा जाए तो 777 पोर्टल है, लेकिन हम इसे 77 पोर्टल ही मान के चलेंगे। इसकी शक्ति को वैसे ही प्रयोग करेंगे। अपने रिलेशनशिप में आप इसका प्रयोग बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। फिर चाहे किसी को अपनी लाइफ में बुलाना हो, किसी को अपने जीवन में संभाल कर रखना हो, कोई नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करना हो, टूटे हुए रिश्ते को अच्छा करना हो, पार्टनर जिसे आप प्यार तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, वो कहीं और देख रहा है, वो आपको नहीं किसी और को चाहता है। ऐसे कंडीशन में भी आप इस 77 पोर्टल का इस्तेमाल करके उसे अपनी लाइफ में बुला सकते हैं। 77 पोर्टल ट्विन फ्लेम के लिए भी बहुत ही शानदार जर्नी होगी। हर बार 77 से, हर साल 77 पोर्टल से ट्विन फ्लेम जर्नी में एक परिवर्तन आ जाता है। आइए समझते हैं इस पूरे रिचुअल को, इसकी पूरी डिटेल को, इसकी गंभीरता को, इसकी बारीकी को समझते हैं, ताकि आप इसका उपयोग और इस रिचुअल को आप प्रयोग दोनों ही बहुत आसानी से कर सकें। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और अभी तो रिश्तों में सुख का समय आ चुका है। जुलाई का महीना, खासकर 7 जुलाई के बाद से ट्विन फ्लेम जर्नी में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अगर ट्विन फ्लेम में आ रहा है तो हर किसी के रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक नई खुशहाली, एक नई सफलता आनी शुरू हो जाती है। जुलाई का महीना रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चाहे रिश्ते में कैसा भी प्रॉब्लम चल रहा हो, आप इस जुलाई, खासकर इस 77 पोर्टल में अपने रिश्तों को हील कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम पता हो आपको सही से, या फिर सॉल्यूशन पता हो सही से, दोनों में से एक तो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। और नहीं पता हो तो किसी एक्सपर्ट से, किसी समझदार से, जो इन सब चीज़ों को जानता है, जो इस ऑकल्ट साइंस को जानता है, जो हीलिंग करना जानता है, उनसे आप संपर्क करके, उनसे बात करके आप इसकी सलाह ले सकते हैं। 7 जुलाई केतु का नंबर है। केतु वह ग्रह जिसका सिर नहीं होता, तो वो आंखों से तो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन उसके पास होता है गट। उसका सारा फीलिंग, सारा देखने समझने और सही स्पेकुलेशन, सही अंदाजा लगाने की जो क्षमता है, गट से होती है। तो वो सुन और देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ये क्षमता है 7 नंबर के लोगों में। तो आप अगर 7 नंबर से रूल होने वाले जातक हैं, तो आपको तो जरूर से करना चाहिए। और जो 7 नंबर से रूल नहीं होते, उन्हें 7 नंबर की शक्ति इस दिन मिल जाएगी। कैसे मैनिफेस्ट करना है अपने रिलेशनशिप को, इस पर हम बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। एक चार्ट लेते हैं, ये चार्ट देख लीजिए, इसमें 7 नंबर्स लिखे हुए हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ज़रूरी नहीं है इससे ही करें, लेकिन क्या है, कुछ चीज़ तामझाम सुंदर दिखती है तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाता है। आप एक नॉर्मल पेपर में भी कर सकते हैं। 7 जुलाई सुबह 7:07 से पोर्टल चालू हो जाएगा। तो आपका काम ये है कि 7 बजे से ही आप अपने विश को लेकर के बैठ जाइए। कोई भी एक शानदार विश ले लीजिए। अपने रिश्ते में आप क्या बदलाव चाहते हैं, अपने रिश्ते में क्या ऐसा चाहते हैं, आप लिख लीजिए या ध्यान करके रख लीजिए। गहरी सांस लगा करके थोड़ी देर बैठिए। 7 बजे से ही बैठ जाइए। इस रिचुअल की सबसे ज़रूरी बात यह है कि 7:07 का जो समय है, वो गुजरना चाहिए आपके इस पूरे रिचुअल के दौरान। यानी कि आप जब ये कर रहे होंगे तो 7:07 का समय उसमें हो जाना चाहिए। फिर चाहे आपका ये रिचुअल 15 में खत्म हो, 7:20 पे खत्म हो, या 7:30 में खत्म हो, 7:07 का टाइम पीरियड होना चाहिए, गुजरना चाहिए। इस पूरे रिचुअल को आप 7 दिनों तक करेंगे। 7 दिनों में आप इस रिचुअल को पूरा कर पाएंगे। क्या करना है, 7 बजे आप बैठ जाइए, गहरी सांस लगाइए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर शांत हो जाइए, डिस्कनेक्ट हो जाइए हर चीज से, पास से, फ्यूचर से, प्रेजेंट से भी डिस्कनेक्ट हो जाइए और शांत होकर बैठिए। और अपनी वो एक विश, जो कि कुछ भी हो सकती है, मैं फलाने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं उस जो ब्लॉक करके चला गया है उसको अनब्लॉक कराना चाहती हूँ, हमारी बातें अच्छे से होना चाहती हूँ, चाहता हूँ मेरे एक्स पार्टनर को वापस से अपनी लाइफ में वापस पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कोई भी विश हो सकती है। आप उस पर काम कर सकते हैं। बस मुद्दा ये है कि उस विश में आपको बिलीव होना चाहिए कि वो चीज़ हो सकती है। आप यहाँ बैठ के उसे होता हुआ अगर देख सकते हैं, हो जाने के बाद कैसा फील करते हैं, उस फीलिंग को अगर आप महसूस कर सकते हैं, तो ये चीज़
बहुत आसानी से हो जाएगी। अगले 7 दिनों तक जब आप इस रिचुअल को करेंगे, क्योंकि ये रिचुअल सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे करने का होता है, तो 7 दिनों तक आपको क्या नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, किसी से नाराज़गी नहीं रखनी है, किसी से जेलसी नहीं करनी है, कोई चिड़चिड़ाहट, कोई घबराहट, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशंस आपको कैरी नहीं करना है अपने भीतर। ह्यूमन हो या इंसान हो, आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है? कैंसल, कैंसल, कैंसल। 3 बार बोलो, कैंसल, कैंसल, कैंसल। जब कभी भी नेगेटिव इमोशन से भर जाओ तो आप अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए 5 ऐसी चीज़ों को सोच लो तुरंत, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो। जैसे कि मैं अपने लिए बोलूँगा, मेरी शर्ट बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। मेरे पास हाथ में अंगूठे में रिंग है, थैंक यू सो मच। मेरे पास अच्छा सेल फ़ोन है, थैंक यू सो मच। मेरे पास इतना अच्छा ऑफिस स्टूडियो है, थैंक यू सो मच। मेरे पास इतना अच्छा कैमरा है, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स से मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना बड़ा परिवार है मेरा, थैंक यू सो मच। तो ये 5 चीज़ के लिए तुरंत थैंक्सगिविंग कर दीजिए, तो आप तुरंत आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी। चाहे आपको गुस्सा आया हो, चाहे आपका किसी से झगड़ा हो गया हो, चाहे बहस हो गया हो, आप उसे तुरंत रिवर्स कर सकते हैं। जितनी जल्दी अवेयर हो जाएं उतना अच्छा। अगले 7 दिन तक एक अच्छे जीवन शैली का पालन करेंगे। जल्दी से जल्दी उठना, टाइम पे नहाना, टाइम पे काम करना, टाइम पे खाना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, योग, प्राणायाम, ध्यान करना, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सेल्फ लव, ये सेल्फ लव को दर्शाता है। जो ये अच्छी लाइफस्टाइल आप हो सकती है, वो आप उस दिन कैरी करिए, उस 7 दिनों में कैरी कीजिए और आप देखेंगे जादू कैसे होता है। सबसे शानदार बात ये है कि इसी महीने ये 2 बार और आएगा, एक 16 तारीख को और दूसरा 25 तारीख को। तो यही प्रक्रिया आप उस टाइम पे भी दोहरा सकते हैं, किसी और विश के लिए, किसी और रिचुअल के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए, या किसी और डिमांड या किसी और मांग के लिए। आप मल्टीपल चीजों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है, आपका दिमाग इतने सारे डेटा को स्वीकार नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी सलाह है 1 या 2 विश पे ये काम करें। ट्विन फ्लेम जर्नी हर साल 7 तारीख से 7 जुलाई से ट्विन फ्लेम जर्नी में परिवर्तन आता है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ, आपके जो भी उठक बैठक हो रहे हैं, जो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो आप फील कर रहे थे अब वो फील करेंगे, और जो वो मतलब कि इग्नोरेंस, जितना इग्नोर कर रहे थे, आपको जितना परेशान कर रहे थे, अब वो चांस आपके हाथ में आ जाएगा। तो अब आप उन्हें परेशान कर सकते हैं, यानी कि आपका ध्यान उनसे दूर जाएगा और उनका ध्यान आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। या फिर दूसरा प्रभाव ये भी हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अब दोनों में बहुत लंबी दूरी आ जाएगी, बहुत बड़ी दूरी आ जाएगी अचानक से। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले आप लोगों में एक दूरी थी, आपको पता भी नहीं था, तो अभी एक बहुत वैसे ही एक बड़ी दूरी आ जाएगी, लेकिन आप दोनों को आपको पता है कि आप दोनों दूर हो, एक दूसरे के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे, लेकिन अब इन चीज़ों को समेट पाना, सहज पाना आसान हो जाएगा। हर साल 7 जुलाई के बाद ट्विन फ्लेम्स में ये परिवर्तन आते ही हैं, दुख या तो बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ दुख कम हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, इसका मतलब ये है कि आप दुख पाएंगे, आप लोगों को दुख होगा। बाहर नहीं, सिर्फ अपने भीतर, अपने रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने उस ट्विन फ्लेम को लेकर के दुख बना ही रहता है। सुख भी आता है, वो तो पाना ही सुख है, सुख तो है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की दूरी की वजह से दुख पाते हैं। ये कोई डेस्टिनी नहीं है कि आपको दुख पाना ही पाना है, ऐसा नहीं है। सुख भी बहुत आते हैं, गलती, अपनी गलती की वजह से ही आप दुख पाते हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ये था 7 पोर्टल का खुलासा, जो आपको करना है, जिस पर आप काम कीजिए। ये मैंने एक डिजाइन बना दी है, जिसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। 7 दिनों के लिए 7 पेजेस निकाल के रख लीजिए। कलर में निकाले तो बहुत अच्छी बात है, आंखों को जितना अच्छा दिखता है, जितना अच्छा लगता है, उतना अच्छे से आप कनेक्ट कर पाते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिश्तों के बहुत सारे पहलू अभी जानने और समझने बाकी हैं। तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।